वेलकम टू इंजीनियर टेक हब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल कैलकुलेटर किस तरह से बनाया जाता है पाइथन में और एरिया ऑफ सर्कल कैसे लिखा जाता है कोड। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे, जो कि हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया था उससे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यूजर की तरफ से वेट इनपुट में लेंगे। तो अभी यूजर का मतलब कुछ वेट कैसे भी हो सकता है कि कुछ किलो में होगा, पॉइंट में, ग्राम में होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग फ्लोट वैल्यू का इनपुट लेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फ्लोट इनपुट इंटर वेट। और वेट किस में मतलब यूजर को हम लोग बताएंगे कि केजी में अपना वेट जो है वो इनपुट में दे। और हाइट का भी वैसे ही करेंगे कि हाइट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर हाइट। और हाइट किस में हम लोग इनपुट लेंगे यूजर की तरफ से, मीटर्स में। इसके बाद जो बीएमआई का हमारा फॉर्मूला होता है कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि हॉस्पिटल्स और फिटनेस एप्स जो होते हैं उसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यूजर जो अपने वेट और हाइट का जो हम लोग यूजर की तरफ से इनपुट लेंगे, तो उसको वो उसके बॉडी मास इंडेक्स में कैलकुलेट करेगा, जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट एंड वेट डिवाइडेड बाय हाइट और हाइट का स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बोर्ड मास कैसे काम करता है, वैसे ही पाइथन में भी कुछ मतलब एक फॉर्मेट होता है जिसके बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर वेट और डिवीजन हाइट ब्रैकेट में मतलब हाइट और उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट देंगे, क्योंकि हम लोग को पैरेंथेसिस सबसे पहले कैलकुलेट होता है पाइथन में। तो क्या करेगा पाइथन, कैसे करेगा कि वेट वैसे ही रहने देगा। पहले डिवीजन में जो भी हाइट और उसका स्क्वायर है, पहले हाइट का स्क्वायर बनाएगा, उसके बाद वेट और हाइट का मतलब जो डिवाइड में होगा उसको कैलकुलेट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट। और हम लोग को प्रिंट क्या करना है, बीएमआई। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके से लिखेंगे जो हमारा फॉर्मेट है उस तरफ से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझे कि बॉडी का वेट 68 है और जो हाइट है वो समझे 1.57 है मीटर्स में। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा कि बीएमआई क्या है, 27.5873। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। और बीएमआई क्या, हम लोग को पता नहीं कि यूजर को कि वो किस तरह से मतलब वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, या फिर वो ओवर वेट है, या वो ओबेसिटी के क्राइटेरिया में आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यही सेम कोड कुछ अलग तरीके से मतलब थोड़े से एडवांस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इफ स्ट्रिंग यूज कर लेंगे। तो इफ, और यहाँ पे क्या करेंगे कि बीएमआई में क्या इधर ऐसा लिख देंगे कि बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे ये कैंसिल कर देंगे बाकी जो भी एक्स्ट्रा है। और हम लोग को यहाँ पे प्रिंट क्या करना है कि इज इक्वल टू, अभी ये हम लोगों ने जो पहले बीएमआई कैलकुलेट किया था उसमें हम लोगों के पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू आई थी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि हम लोग उसको डेसिमल में थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे, जैसे कि 2 डेसिमल तक। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग वापस यहाँ पे इफ एलिफ और एल्स का जो हमारा लूप होता है उसके बारे में उसका यूज करेंगे। मतलब हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे बीएमआई का कि अगर इससे ज्यादा है तो वो अंडरवेट है, या इससे ज्यादा है तो वो ओवरवेट है, ऐसा कुछ। हम लोग क्या करेंगे, इफ बीएमआई इज लेस देन 18.5। तो ये जो होता है कि ये सारे कैलकुलेशन मेडिकल में बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो ये मैं अपने मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं उसके हिसाब से है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उसका 18.5 से अगर कम है बीएमआई, तो वो अंडरवेट है। अभी हम लोग इसी को एलिफ में क्या करेंगे, एलिफ में लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर उसका बीएमआई 18.5 या 25 के आसपास में है, तो वो नॉर्मल वेट है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्राइटेरिया इसको लिख देंगे ताकि यूजर को भी पता चले कि वो
किस बीएमआई इंडेक्स के क्राइटेरिया में आता है। और अगर उसका 30 से ज्यादा है अगर बीएमआई, तो वो ओवरवेट है। और अगर 30 से बहुत ज्यादा है, जैसे मतलब 30 से उसका बीएमआई इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो मेनली बेसिकली क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा, उसका वजन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे ओबेसिटी लिख देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। 1.58 उसकी हाइट है मीटर में, तो उसका इंडेक्स क्या आ गया बॉडी वेट का, कि भी उसका बीएमआई आ गया 27.24, मतलब वो ओवरवेट है, तो उसको अपना वजन नॉर्मल करने की जरूरत है। तो वैसे अभी अगला जो हमारा होमवर्क था, जो कि था एक स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करने का। तो आप समझो कि एक स्टूडेंट और उसका रिजल्ट जो प्रोग्राम बनाते हैं, तो यूजर से 5 सब्जेक्ट्स हम लोग उसके मार्क्स लेंगे और उसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कैसा करेंगे कि M1, या समझो सब्जेक्ट लिखते हैं कि S1, तो सब्जेक्ट में हम लोग उसके वैल्यू अभी जो भी उसके मतलब मार्क्स होंगे वो हम लोग समझो कि फ्लोट में आ सकते, कि पॉइंट में आ सकते हैं उसके मार्क्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट और इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। तो अभी वो जो यूजर है वो यहाँ पे इनपुट में डालेगा कि उसके सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स आए थे। इसको हम लोगों ने डबल कोट्स में डाल दिया, और अभी इसको ही कॉपी पेस्ट करके हम लोग उससे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स और मांगेंगे यूजर इनपुट के ओर से। और अभी क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, या जब भी यूजर इनपुट करेगा तो अपने 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो यहाँ पे इनपुट करेगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले सब इसका टोटल कर लेंगे कि S1 S2 S3 S4 और SY। तो ये सबका अगर टोटल करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल अपॉन, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे उससे डिवाइड करने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट, अभी हम लोग यहाँ पे टोटल मार्क्स भी प्रिंट करेंगे और उसका परसेंटेज क्या आया है वो भी हम लोग प्रिंट करेंगे। तो टोटल, और यहाँ पे टोटल लिख देंगे। तो ये हमारा टोटल मार्क्स जो भी है वो प्रिंट करवा देगा, और जो भी हमारे परसेंटेज है वो भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो परसेंटेज, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया अभी, जब भी हम लोग इसको रन करेंगे और यूजर अपने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स डालेगा, तो हम लोगों को उसके टोटल भी मिल जाएगा, जो 5 सब्जेक्ट का टोटल है, और जो हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो भी मिल जाएगा। तो समझो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में 50 मार्क्स, दूसरे में 40, तीसरे में 60, फिर चौथे में 80, और पांचवें सब्जेक्ट में 55। तो अभी इसका टोटल क्या आएगा, तो 285, जो टोटल मार्क्स है ये 5 सब्जेक्ट के, और उसका परसेंटेज क्या कैलकुलेट हो गया 57.0। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक कोड। अगर हम लोग को इसको अगर थोड़ा सा एडवांस में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया है बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इंटर सब्जेक्ट 1 के लिए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं, फिर दूसरे इसमें हम लोग मैथ्स लिख सकते हैं, तीसरे इसमें हम लोग लिख सकते हैं साइंस, चौथे इसमें हम लोग हिस्ट्री लिखेंगे, और पांचवे में ज्योग्राफी। तो अब ये क्या करेगा कि पांचों जो सब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने नाम से दे दिया है कि उसको कितने मार्क्स मिले, और ये टोटल और परसेंटेज का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे थोड़ा उसको और अच्छी तरीके से लिखने के लिए। तो ये बाकी का निकाल देंगे जो लास्ट में हम लोगों ने लिया था, और उसमें एफ स्ट्रिंग में लिख देंगे
टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज, और यहाँ पे हम लोग का कर्ली ब्रैकेट में आएगा टोटल लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को टोटल मार्क्स प्रिंट करने हैं, और परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में परसेंटेज लिखेंगे और इसको प्रिंट करेंगे। तो 50, 40, 55, 70 और 60। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग ने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, इतने टोटल मार्क्स मिले 275, और परसेंटेज उसका आ गया 5 सब्जेक्ट का 55। तो ये होगा हमारा जो स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेटर बनाने का एक शॉर्ट सिंपल पाइथन कोड। तो अभी इसके बाद का आगे क्या, आगे जो हमारा होमवर्क था लास्ट वाला, स्वैप टू नंबर्स। तो ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, जिसमें दो नंबर्स की वैल्यूज आसपास में एक्सचेंज करनी होती है। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर पाइथन का एक शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मेथड होता है कि वो हम लोग यूजर की तरफ से जो हमारा इनपुट होता है वो ले लेंगे। तो यूजर के इनपुट में क्या आएगा, ए इनपुट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर का इनपुट लिया हुआ है डेटा टाइप का। तो इंटर दी फर्स्ट नंबर। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही सेकंड नंबर नंबर का भी एक इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे कि टी ई एम पी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू टीईएम। अभी ये टीएमपी क्या है, हमारा एक टेम्पररी नंबर होगा, जो कि मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो आफ्टर स्वैपिंग, तो ये हमारा सादा सिंपल जो हम लोग स्ट्रिंग लिया है, जो सीधा प्रिंट हो जाएगा। और अभी हम लोग को क्या यहाँ पे ए और बी का इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट ए, और यहाँ पे हम लोग ऐसा ही करेंगे बी के लिए। तभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखेंगे, समझिए 5, और सेकेंड क्या दिया 8। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पे कैसे स्वैप हो गया कि ए जो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर लिया था 5, वो बी के इसमें आ गया, और बी का जो सेकंड नंबर लिया था हम लोगों ने 8, वो ए में आ गया। तो इसको एक सिंपल जो होता है पाइथन में, तो ये सादा स्वैपिंग होता है। और इसका अगर थोड़ा दूसरा मेथड देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वापस इनपुट ले लेंगे। हाँ, हमने अभी दूसरे मेथड में यहाँ पे इनपुट ले लिया, और हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग मल्टी असाइनमेंट का जो यूज होता है वैसे उस तरह से यूज करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इज इक्वल ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अभी ये क्या प्रिंट करेगा, ये सीधा स्वैपिंग का प्रिंट करेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परर नंबर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी जो किया था, वो एक लाइन में हो जाएगा हमारा काम। यहाँ पे हम लोग वापस प्रिंट करेंगे 9 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 5। तो अभी क्या करेगा, हमारे सिर्फ ये जो एक लाइन लिखी हम लोगों ने, इसके हिसाब से हमारा ए 5 हो जाएगा और बी 9 हो जाएगा। तो ये जो मतलब हमारा जो होमवर्क था, जो कि 5 जो प्रैक्टिस एग्जांपल दिए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में, तो उसके बारे में हमारे जो प्रैक्टिस के सॉल्यूशन थे वो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। और अगर आपने ये 5 प्रोग्राम खुद से बना लिए, तो समझ लेना कि आप लोग मतलब थोड़े हैंड्स ऑन हो गए पाइथन से। और अगर कुछ एरर आए हो, तो आप लोग एरर से सीखे जाओगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसको मतलब डिबग करते हैं उस हिसाब से। और
मतलब जो भी हमारा जो पाइथन का भी सीरीज चालू है, तो उसके बाद जो अगली जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लूप्स और उसके पाइथन में कैसे फंक्शंस वो सब यूज़ होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो जिसको भी पाइथन सीखना हो उसके साथ शेयर करना और कमेंट में आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको कुछ पूछना हो या जो भी आपको सजेशंस देने हो, आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।